महाकाल के अनंत प्रवाह में मनुष्य का अहंकार मात्र एक क्षणभंगुर बुलबुला है। क्रोध भीतर को जलाकर राख कर देता है, लेकिन क्षमा उस शीतल मंदाकिनी की धारा है जो केवल अपराधी को ही नहीं बल्कि क्षमा करने वाले के मन को भी एक अलौकिक शांति से भर देती है। इस सनातन सत्य का सबसे उज्जवल उदाहरण महर्षि भृगु और भगवान नारायण की वह पौराणिक कथा है। तपस्या के अहंकार में अंधे हो गए थे महर्षि भृगु। त्रिदेवों में कौन श्रेष्ठ है, इसका परीक्षण करने के लिए वे ब्रह्मलोक और कैलाश से अपमानित होकर लौटे थे। अपमान और क्रोध से उनका मन भीतर ही भीतर जल रहा था, जैसे प्रलय की ज्वाला भड़क रही हो। उसी क्रोध में जलते हुए वे क्षीर सागर पहुंचे। वैकुंठ का वातावरण पूर्णतः शांत था। शेषनाग की शया पर स्थित प्रज्ञ भगवान नारायण योग निद्रा में लीन थे और माता लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही थी। अपनी उपेक्षा होते देख भृगु का क्रोध और बढ़ गया। अहंकार और अपमान के आवेग में उन्होंने विवेक खो दिया और उछलकर भगवान नारायण के वक्षस्थल पर जोर से प्रहार कर दिया। पूरा वैकुंठ स्तब्ध रह गया, मानो ब्रह्मांड ने कुछ क्षणों के लिए सांस रोक ली हो। क्या होगा अब? सृष्टि के पालनकर्ता का ऐसा अपमान। देवताओं को लगा कि अब भगवान के नेत्रों से अग्नि प्रकट होगी और भृगु उसी क्षण भस्म हो जाएंगे। भृगु भी प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा में गर्व से खड़े थे। लेकिन आश्चर्य, जब नारायण ने नेत्र खोले तो उनमें न क्रोध था न अहंकार। उनकी आंखों में केवल करुणा और समुद्र जैसी गहरी शांति थी। वे धीरे से उठे और क्रोध से कांप रहे भृगु के चरणों को अपने हाथों में लेकर स्नेहपूर्वक सहलाने लगे। मृदु स्वर में उन्होंने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मेरा वक्षस्थल तो वज्र के समान कठोर है, लेकिन आपके कोमल चरणों को कहीं चोट तो नहीं लगी। आप जैसे महान ऋषि मेरे द्वार आए और मैं आपका स्वागत भी न कर सका, इसके लिए मुझे क्षमा करें। भगवान के इन मधुर वचनों को सुनकर भृगु स्तब्ध रह गए। वे अपमान करने आए थे, क्रोध प्रकट करने आए थे, लेकिन यह कैसी शक्ति थी जिसने उन्हें पराजित कर दिया। क्षमा के उस महासागर के सामने भृगु का अहंकार पल भर में समाप्त हो गया। उनका अशांत और क्रोध से भरा मन पूरी तरह शांत हो गया। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उन्होंने समझ लिया कि सच्चा शक्तिशाली वही है जो क्रोध नहीं करता, जिसका सबसे बड़ा आभूषण क्षमा है। भगवान नारायण की उस एक क्षमा ने न केवल दो हृदयों को जोड़ दिया, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि प्रतिशोध से नहीं बल्कि क्षमा से ही सच्ची मानसिक शांति और उन्नति मिलती है। उसी दिन से भगवान नारायण भृगु के उस पदचिन्ह को श्रीवत्स के रूप में अपने वक्ष पर धारण किए हुए हैं, यह संदेश देने के लिए कि क्षमा ही मन को सबसे अधिक शांति देती है।